10th क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 21 तारीख से, उसके कुछ क्वेश्चन बताए हैं। जैसे मान लिया अभी ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, ये तुम्हारा चल रहा है स्टैटिक्स। अब इस स्टैटिक्स में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है क्वेश्चन दिया होता है, हमें उसमें समझ में नहीं आता पेपर में कि करें किस विधि से, क्योंकि विधि बहुत सारी हैं। तो इन विधियों को पहले हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। इन विधियों में क्या है, सबसे पहली विधि है जब तुम्हारे क्वेश्चन में कोई मिसिंग दे, बोले तो मिसिंग दे, लिखा हुआ आएगा कि मिसिंग नंबर कितना है, मान लिया 3 4 जो भी हो, या मजदूरों की एक मिसिंग संख्या हो गई। तो जब भी एक मिसिंग वर्ड्स आए, क्या चीज़, मिसिंग। मिसिंग बोले तो क्या चीज़, जैसे मान लिया हम उसे अधूरा कर लें और ये मिसिंग, मतलब मिसिंग वर्ड्स आए, तो उस मिसिंग के लिए जो समांतर माध्य है, डायरेक्ट आंख मीच कर फॉर्मूला ये लगता है A प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। कौन सा, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ये कब लगता है, जब कोई चीज़ मिसिंग हो और उसके लिए जब हमें क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है तब। अब क्वेश्चन पेपर में वो कुछ दे ना मिसिंग बोले ना कुछ बोले, तुमको एक फ्रीक्वेंसी दे देगा और एक दे देगा तुम्हारे पास एक्स, ठीक है, 2 संख्या दे देगा। अब इन 2 संख्याओं से ये पूछेगा कि मीन फाइंड करो। तो मीन हमें क्या पता किस विधि से फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधी एक ही विधि जानते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यही विधि जानते हैं और यही विधि हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अगर जो कुछ बोलता नहीं है तब, और यदि उसने कुछ बोल दिया, जैसे मान लिया मिसिंग, तो ये वाला लगाओगे, और मिसिंग नहीं बोला तो वो बोलेगा उपयुक्त विधि, या क्या बोलेगा, उपयुक्त विधि बोलेगा, और नहीं तो ये बोलेगा कि यूजिंग फार्मूला। यूजिंग फार्मूला इंग्लिश में बोलेगा यूजिंग फार्मूला, मतलब किसी उपयुक्त विधि से, उपयुक्त विधि से। तो जैसी उपयुक्त विधि बोले और मिसिंग वर्ड्स नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट आंख मीच के फॉर्मूला लगेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये कब लगेगा, जब वो कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, किसी फार्मूले से करो। अब वो फार्मूला हमें पता ही नहीं है कौन सा, तो सीधा सा हम आँख मीच के कौन सा लगाएंगे, ये लगाएंगे, ठीक है। कब, जब वो कहेगा यूजिंग फार्मूला, और जब वो मिसिंग कहेगा तो ये लगाएंगे, और जब मिसिंग नहीं कहेगा तब ये लगा देंगे। और कुछ नहीं कहता है तो हमें तो सीधा एक ही पता है, यही है, और इसी को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। इस क्वेश्चन में जो है कोई मिसिंग नहीं बोला है, इसमें सिर्फ ये बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीन। क्या फाइंड करना है, मीन। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो, जब भी मीन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले दो टेबल बनाते हैं। ये रहा टेबल बन गया, और इस टेबल में देखेंगे हम पौधों की जो संख्या है, क्या चीज़, पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। अब जैसे ही हमने पौधों की संख्या देखी तो हमारे पास पौधों की संख्या कितनी है, 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10, और ये है तुम्हारा 10 12, और ये लास्ट है 12 और 14, ये है, ठीक है। अब हम बात करें तो इससे हमें क्या मिलता है, x मिलता है। क्या मिलता है, x। अब ये x होता क्या है, तुम्हें भी पता है कि अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, और दोनों को हम ऐड करके क्या कर दें, आधा कर दें, तो हमें क्या मिलता है, x मिल जाता है। सीधी सी बात है, 2 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा, 1। 6 हो जाएंगे, 6 का आधा कितना होगा, 3। 10 का आधा कितना होगा, 5, और यहाँ के देखो 14 का आधा कितना होगा, 7। 2 2 के बढ़ रहे हैं तो 2 2 बढ़ा लो, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा कितना, 11, और यहाँ कितना हो जाएगा, 13। ये हमें क्या मिल गया, x। क्या मिल गया, x। इसको किस विधि से मीन निकालना, उसने कुछ बोला ही नहीं है, सीधा से यही कहा है कि समांतर माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, समांतर माध्य, मतलब मीन फाइंड करो। सीधी सी बात है, जब उसने मीन बोला है तो हम मीन निकालेंगे अपनी विधि से, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं, सिर्फ यही पता है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, बस यही पता है। हाँ, जब वो मिसिंग कहता है तब मिसिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिसिंग नहीं बोलता है तो वो उपयुक्त विधि बोलेगा, यूजिंग फार्मूला बोलेगा, हम फिर उससे करेंगे। तो बात करते हैं हम इसकी। तो इसमें देखो हमने क्या लिखा, पौधों की संख्या, और ये लिख दिया x। जो घरों की संख्या है वो क्या होती है, f। जो घरों की संख्या है उसको हम क्या लिख देंगे, f, यानी घरों की संख्या, इसको क्या लिख देंगे, f। अब जब घरों की संख्या f है तो हम देखें इसका कितना है, 1, और ये कितना है, 2 1 5 6 2 और 3 ये है।
अब तुम्हें ये दिख रहा है कि हम यदि इसको ऐड करें तो सिग्मा एफ मिलेगा, सिग्मा एफ। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स। क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, 1 1 जा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 5 1 जा 5 और 7 5 जा कितना होगा 35 और इसकी मल्टीप्लाई से करो 9 6 जा कितना होएगा 54, 11 2 जा कितना हो जाएगा 22 और ये 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, ये हो जाएगा। अब हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ मिलेगा सिग्मा एफ एक्स। क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं काउंटिंग की। तो काउंटिंग कर लेते हैं, 3 4 ये तुम्हारा एफ ही है तो 3 और 1 ये कितना है 4 और 5 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 और 2 17, 17 और 3 कितने हो गए 20, यानी कि सिग्मा एफ कितना आया 20। इसको काउंट करें तो 7 5 12, 12 और ये तुम्हारे 35 कितने हो गए 47, कितने हो गए 47 और 47 और 54 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 47 और 54, 11 के 1 हार से 1 9 और 1 10, ये हो जाएंगे तुम्हारा 101, कितना हो जाएगा 101 और 101 और 2 22, 101 और 22 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 123, 123 में कितना जोड़ दो 39, तो ये हो जाएंगे 12 के 2 8 से 1 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 162, कितने हो जाएंगे 162, ये हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा 162। अब जैसे ही 162 और ये सब हमें मिले तो हम यहाँ से डायरेक्टली क्या करेंगे, हमें तो मीन निकालना है, तो फॉर्मूला x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब जैसे इसको हमने सॉल्व किया तो देखो क्या दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 162 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 20, कितनी है 20, 2 से काट दो, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, ये कितना आ जाएगा 81 अपॉन 10, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.1, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यानी कि जब तुमको यूजिंग फॉर्मूले के द्वारा बोलता है तब हम यूजिंग फॉर्मूला लगाएंगे जो h वाला है, और जब कोई कुछ नहीं बोलता है केवल मिसिंग बोलता है तो मिसिंग वाला लगाएंगे, और मिसिंग वाला नहीं बोलता है तो सीधा सा हम यही जानते हैं x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इससे कर लेंगे। ठीक है, मजदूरी एक क्वेश्चन है इस बार। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है उचित उपयुक्त विधि से, उपयुक्त विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो या माध्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। उपयुक्त विधि से बोला है ना, किससे बोला है उपयुक्त विधि। तो जैसी उपयुक्त विधि बोला है तो हम किससे करके दिखाएंगे, अब उसे उपयुक्त विधि से करके दिखाएंगे। अब उपयुक्त विधि के लिए क्या होता है, मैंने सीधा यही बताया है। पहले क्या करेंगे, ये बनाएंगे टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल।
टेबल में देखो तो मजदूर है, मजदूरी है तुम्हारे पास कितनी, 100 से लेके कहाँ तक है, 120 तक। और ये 120 से कितनी है, 140, कितनी है 140। और ये 140 से 160, 160 से 180, और ये लास्ट है 180 से कितना है 200, कितना है 200। अब ये देखो इससे हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, यानी कि 120 और 100 कितने हो जाएंगे 220, और 220 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 110। अब ये देखो 140 और 140 में 120 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 260, और 260 का आधा कितना होता है 130, यानी कि 20-20 के पेयर बढ़ रहे हैं, यानी कि ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा तुम्हारा 200 और 300, 300 का आधा कितना हो जाएगा 150, 20-20 बढ़ रहे हैं तो यानी कि ये हो जाएगा 170, और ये कितना हो जाएगा 190, कितना हो जाएगा 190। अब ये हमारा क्या मिल गया, x मिल गया, क्या मिल गया x। तो हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो श्रमिकों की संख्या है, जो हमारे पास क्या है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या ये क्या है f ही तो है, क्या है f। तो ये f हमारे पास कितना है, ये है 12, 14, और ये तुम्हारे पास कितना है 8, 6, और ये कितना है 10, कितना है 10। अब हम ये देखें उसने किस विधि से बोला है, ये उसने बोला है उपयुक्त विधि से। किससे बोला है, उपयुक्त विधि से। तो जब उपयुक्त विधि से उसने बोल ही दिया है तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा a को ढूंढना। किसको, a को ढूंढना। अब हम इसमें a को ढूंढे तो देखो 1 2 1 2, बीच वाला हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया a, क्या हो गया a, यानी कि हमें दिख रहा है कि a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 150, कितनी मिल गई 100। हमेशा ध्यान रखना जब भी a की वैल्यू ढूंढनी हो तो ये जो x होता है उसके मिडल टर्म वाला लेते हैं, और अगर जो गलती से सब बराबर हो जाए मतलब 6 हो जाए तो हम क्या करते हैं, ऊपर से कम ले लेते हैं और नीचे से ज़्यादा, या फिर ऊपर से कम नीचे से ज़्यादा, कुछ भी ले सकते हो, बट ये होना चाहिए कि एक ऊपर नीचे हो जाता है, वो चल जाएगा पेपर में, ठीक है a। अब हम इसी में ही बात करते हैं, यदि हमें यहाँ से h ढूंढना है, क्या ढूंढना है h, तो हम जैसी h ढूंढते हैं तो तुम्हें दिख रहा है कि h की वैल्यू, किसकी, h की वैल्यू। अब इस h की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों में से, इनमें से किसी का भी क्या कर दो, अंतर कर दो, यानी कि देखो 120 में से 100 गया तो कितना बचेगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20। और ये a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 150, a की दोबारा लिख दे रहा हूँ, a की वैल्यू कितनी है 150, क्यों है ये मैंने बता दिया, a की वैल्यू 150 क्यों है, क्योंकि ये देखो 1 2 1 2, बीच वाला हिस्सा 150। अब हम ये क्या फाइंड करेंगे, ये फाइंड करेंगे d इजिकल टू, ये होता है x माइनस a, यानी कि जब हम d निकालेंगे वो कितना होता है x माइनस a, x में से a को क्या करना होता है माइनस। अब सीधा सा देखो a तो ये रहा और x ये रहा, यानी कि x में से इसको माइनस कर रहे हो, तो ये बताओ 110 में से कितना जा रहा है 150, 110 में से कितना जा रहा है 150, और जब 110 में से 150 जाता है तो कितना बचता है, ये बचता है माइनस के 40, कितना बचेगा माइनस के 40। यहाँ देखो 130 में से 150 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा माइनस के 20, और 150 में से जाएगा तो कितना बचेगा 0, 170 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा 20, और 190 में से 150 गया कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40। अब जैसे ही हमें ये मिला तो हम ये जानते हैं कि u कैसे निकलता है, वो निकलता है d/h, कितना निकलेगा d/h, यानी कि जो d आया है उसको डिवाइड देंगे किससे, h से। और ये देखो h हमारे पास कितना है 20 है, h कितना है 20। तो ये बताओ यदि हम d को डिवाइड दे रहे हैं, इसका मतलब इन्हीं को तो डिवाइड दे रहे हैं। अगर जब हम 40 को 20 से डिवाइड देते हैं, 40 को किस से डिवाइड देते हैं 20 से, तो सीधी सी बात है 20 दूनी कितना आ जाएगा 40, यानी -2, और ये कितना आ जाएगा 20 को दोगे किससे 20 से, तो कट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा 0, इसको दोगे तो कितना हो जाएगा ये 1, और ये कितना हो जाएगा 2। ये तुम्हारे पास क्या मिल गया, u मिल गया। तो अब हम फाइनली क्या करेंगे, fu करेंगे, क्या करेंगे fu, क्या करेंगे fu। और fu में तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि f की मल्टीप्लाई किससे होगी, u से, यानी कि देखो f तो ये रहा, f की मल्टीप्लाई 12 की मल्टीप्लाई 2 में करो तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, माइनस का 24, 14 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा 14, 8 की मल्टीप्लाई 0 से करो तो ये 0 हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो 6 हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना हो जाएगा 20।
क्या हो जाएगा 20। देखो मैंने कुछ टफ बिल्कुल नहीं किया है, सीधा यही किया है, मैंने इस चीज़ को एक टेबल बनाया और जैसे ही उसने बोला हिंदी में उपयुक्त और इंग्लिश में बोलेगा यूजिंग मेथड, तो उसमें हम सीधा यही करेंगे। जो हमारे पास ये हमारे पास जो क्या होगा अंतराल होगा, जो हमारे पास अंतराल होगा उस अंतराल से x निकालेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये वाला, ये क्या होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता होता है। अब ये जो हमारे पास x है, x इसमें से हमें क्या ढूंढना होता है a, क्या ढूंढना होता है a, और a ढूंढते 1 2 1 2 बीच वाला हिस्सा, बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं a, क्या कहते हैं a। तो a आ गया, h किसी का भी अंतर कर दो इधर तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास h। जैसे ही h मिला तो f लिखो। अब d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a, तो देखो x में से a को हमने क्या कर दिया माइनस, 110 में से 150 जाएगा तो 40 ही बचेगा, 130 में से 150 माइनस भी 150 में से 150 जीरो, 170 में से 150 जाएगा तो 20, 190 में से 150 जाएगा तो 40। हमें जैसे ही d मिला तो हम u निकालने का अच्छे तरीके से फॉर्मूला जानते हैं, u इज इक्वल टू डी अपॉन एच। कितना होता है d अपॉन एच, यानी कि इस d को किससे डिवाइड देंगे, h से डिवाइड देंगे। तो देखो सीधी सी दिख रही है, 20 से डिवाइड देते कितना -2 -1 0 1 2, यही होगा। अब हम इस u की मल्टीप्लाई किससे करेंगे f से, तो f की u से करो तो कितना हो जाएगा 12 2 जा 40, 14 1 जा 40, 8 0 8, 6 1 जा 6 और 10 2 जा 20। इसको काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ यू, क्या मिलेगा सिग्मा एफ यू, इसको काउंट करेंगे तो। और कहा गया बारंबारता, इसको काउंट करोगे तो ये मिलेगा सिग्मा एफ, कितना मिलेगा सिग्मा एफ। तो हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर, तो देखो इसको काउंट करो, 12 और 14 कितने होते हैं 26, 26 और 8, 26 और 8 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 34, 34 और 6 कितने होंगे 40, 40 और 10 कितने हो गए 50, कितने हो गए 50। इसको काउंट करो तो देखो ये हो जाएंगे तुम्हारे 24 और 14, 24 और 14 कितने होते हैं, ये होते हैं माइनस के 38, कितना होगा 38, और इसको काउंट करो तो कितना होगा 26। ये प्लस का है और ये किसका है माइनस का। तो ये बताओ 38 में से हम कितना माइनस करेंगे 26 में से, 26 को तो 8 में से 6 गया 2, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1, 12 बचेगा, लेकिन वो भी किसका माइनस का, किसका बचेगा माइनस का। तो अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है माध्य का, किसका माध्य का, माध्य बोले तो इंग्लिश में इसे मीन कहते हैं, क्या कहते हैं मीन। अब मीन निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था, h की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, h की वैल्यू 20 है, h की वैल्यू 20, जो कि इसमें से किसी का भी अंतर कर दो अंतराल में से तो हमें h मिल जाएगा, और a मिल जाएगा, तुम x में से बीच वाला हिस्सा ले लो तो a तुम्हारे पास तुम्हें पता है कि कितना है 150, कितना है 150। और तो इस कंडीशन में रख दो तो ज़रा देखना a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, a की ये है तुम्हारे पास 150, कितनी है 150, इसे कैपिटल A भी लिख सकते हो 150 है, प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है, ये है -12 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 50 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 20, एच की वैल्यू कितनी है 20। तो सीधा सॉल्यूशन करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये इधर जाएगा तो 15 बचे कितना हो जाएगा 75, यानी कि हो जाएगा 750, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, यानी 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 अपॉन 5, ये इधर जाके अपॉन में हो जाएगा। अब सीधी सी बात है 750 में से 720 केवल 20 जा रहा है, 750 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा ज़रा बताना मुझे, ये बचेगा 730 अपॉन 5। अब 730 को डिवाइड दे दो किससे 5 से, तो अच्छे तरीके से आता होगा, 5 एकम 5 करोगे तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे 2 3, 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 3 बचेगा और ऊपर से उतार लो 0, 5 छिक्का 30, यानी कि ये कितना आ जाएगा, देखो 5 एकम 5, 2 बचेंगे और 5 चौक 20 और 3 बचेगा तो 5 छिक्का 30, ये 146 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि हो जाएगा x बार, क्या हो जाएगा x बार। सबसे इजी है, टफ नहीं है, अब भी बता रहा हूँ, मीन मीडियन मोड ये सबसे इजी है और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आते ही आते हैं। तो मैंने ये बता दिया कि क्या निकालने जाते हैं जब वो उपयुक्त विधि से बोले, किससे उपयुक्त विधि यूजिंग मेथड से बोले, तब के लिए ये रहा आपके सामने, ठीक है।
अब हम ये तुम्हारे पास क्वेश्चन, दिनों की संख्या दे रखा है और विद्यार्थी दे रखा है। ये इस क्वेश्चन में 0 से 6 और ये तुम्हारा 6 से 10, 10 से 14 और ये दे रखा है 14 से 20 और 20 से ये दे रखा है 28 और ये है तुम्हारा 28 से 38, ये दे रखे हैं, ठीक है। और ये दे रखा है इसका 11, 10, 7 और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 4, 4 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। ये दे रखे हैं। अब उसने ये कहा है कि मान ले इसमें विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाए, एक कम हो जाए, मतलब विद्यार्थी की संख्या एक मिसिंग हो जाए। क्या हो जाए? मिसिंग हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या निकालो, मीन या मोड मतलब क्या निकालो, मीन निकालो, मतलब समांतर माध्य निकालो। तो हम इसमें समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यही बनाएंगे टेबल। और इस टेबल में हम अच्छे तरीके से जानते हैं, पहले जो है वो वर्ग अंतराल यानी कि दिनों की संख्या लिखेंगे। अब दिनों की संख्या लिखेंगे तो कितना है, 0 से 6 है और 6 से कितना है 10 से, और 10 से कितना है ये तुम्हारे पास है 14 और 14 से कितना है ये है 20 और 20 से कितना है 28 और लास्ट 28 से कितना है 38, यही है बस। तो अब ये लिख लिया हमने क्या चीज़, इससे x आएगा तो देखो 6 का आधा कितना होगा 3 और ये देखो ये कितना हो गया 16 हो गए, 10 और 6 16, 16 का आधा कितना होगा 8, ये हो गया तुम्हारा 28 कितने 24 और 24 का आधा कितना होता है 12, यानी कि 4 के पेयर बढ़ रहे हैं, कितने के 4 के। इसका देखो 3 आया और इसका कितना आया 10, 16 8 आया, इसका 24, इसका काउंटिंग करो तो कितना हो जाएगा 34 और 34 का आधा कितना होता है 17, 34 का आधा कितना होता है 17, ये तुम्हारा कितना होगा 48 और 48 का आधा कितना होगा, 48 का आधा होगा तुम्हारे पास 24, ये होगा तुम्हारे पास कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 28 और 38, 28 और 38 कितने होंगे भाई 5 और 1 6, 66 होगा और 66 का आधा कितना होगा यहाँ 33, कितना होगा 33। ये हमने x निकाल लिया। f जो है हमारे पास कौन सा होगा, ये होगा, यानी कि 11 10 7, ये हो गया 14 सॉरी 4, ये भी 4 और ये हो गया 3। अब हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d। तो d निकालने का फॉर्मूला तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि d हम कैसे निकालते हैं, यही तो निकालते हैं, d = x - a। किससे निकालते हैं, x - a से। अब तुम्हें ये दिख रहा है a तो मैंने बताया था 1 2 3 1 2 3 सेम ही बैठ रहे हैं, तो जब सेम बैठे तो 1 2 3 और 1 2 यानी कि बीच का हिस्सा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17। या तुम पेपर में ये भी कर सकते हो 1 2 3 और 1 2 यानी 12 भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो हम जब समांतर माध्य यानी कि मीन जब निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 1 2 3 ऊपर से 3 ले सकते हो और मतलब ऊपर से 2 और नीचे से 3 ये ले सकते हो, नहीं तो ये करो 1 2 3 और 1 2 यानी कि कितना हो जाएगा 17। जब ये 17 हुआ तो उस कंडीशन में हम d निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तुम्हें पता चल गया कि a की वैल्यू कितनी है 17 है, a की वैल्यू कितनी है 17, तो d = x - a। तो ये बताओ 3 में से 17 जाएगा, 3 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा -14 और 8 में से 17 जा रहा है, 8 में से 17 तो माइनस के कितना बचेगा 9 और 12 में से 17 जा रहा है तो ये बचेगा -5 और 17 में से 17 जाएगा तो 0, 24 में से 17 जाएगा, 24 में से 17 जाएगा तो ये कितना बैठेगा तुम्हारा, ये बैठेगा लगभग 7, कितना बैठेगा 7 और 33 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा तुम्हारा 16, कितना बचेगा 16। अब हम ये देखो हमें क्या करना होगा FD, क्या करना होगा FD, क्या करना होगा FD। और जब हम FD करेंगे तो ज़रा देखो
इस f की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, d से, यानी 11 की मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं ना, किससे, 14 और 11 की मल्टीप्लाई। जो 14 और 11 की मल्टीप्लाई करोगे, 14 कम 4 1, 14 कम 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, ये -154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक। इसकी मल्टीप्लाई करो 10 निम कितना हो जाएगा 90, 7 पंजे 35, ये सब माइनस के होंगे। 4 की 0 में करोगे 0, 7 चौक कितना होगा 28 और 16 तिया 48, ये हो गया। अब ये देखो हमारे पास जो है, हम इसको काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ। क्या मिलेगा, सिग्मा एफ। और यदि हम इसको काउंट करते हैं, किसको, इस वाले हिस्से को, तो हमें मिलेगा सिग्मा एफ डी। क्या मिलेगा, सिग्मा एफ डी। तो ज़रा काउंट कर लेते हैं। देखो 10 और 11 कितने होंगे 21, 21 और 7 कितना होगा 28, 28 और 4 32 और 4 36, 36 और 3 कितना होगा, ये हो गया तुम्हारा 39। कितना होगा 39, ये हो गया 39। इसको काउंट करो तो देखो माइनस वाले एक जगह कर लो पहले, 5 4 9 कितने होंगे 9, ये तो हो गए 9, 5 4 9 और ये देखो 5 4 9 और 5 14, 14 और 3 17, ये हो जाएगा 17 के 7 हार्सिल 1 और ये 289 हो जाएगा माइनस का। और इसको काउंट करो तो 16 के 6 हार्सिल 1, 4 2 6 और 1 7, माइनस कर दो तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, क्योंकि प्लस का आ रही है, किसका है माइनस। 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 5, 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, और यहाँ तुम्हारा कितना बचेगा तुम्हारा 7, 7 में से 7 गया कितना बचेगा 0 और ये आ जाएगा 2, यानी कि 200 कितना बचेगा 3, 203, ये आ जाएगा तुम्हारा 203। बाकी सही से अपना ऐड कर लेना, अगर जो हो सकता हो कि मिस्टेक हो जाए, मैं जो है ऑन बोर्ड पे क्या कर रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ, तो हो सकता है एक आध मिस्टेक हो जाए, तो तुम सही से ऐड करना। तरीका मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यदि वो मिसिंग बोलता है, क्या बोलता है मिसिंग, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो उस कंडीशन में देखो फॉर्मूला क्या करेंगे, एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब सीधी सी बात है, इसमें एच तो नहीं है ना, एच इसलिए नहीं क्योंकि मिसिंग है। अब ए की वैल्यू देखो तुम्हारे पास कितनी थी, ए की वैल्यू थी 17 प्लस एफ डी की वैल्यू तुम्हारे पास, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 203, 200 प्लस सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 39, कितनी है 39। तुम्हें सीधी सी बात है, ये इधर जाएगा तो 17 से क्या होगा मल्टीप्लाई, 17 से क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी 39 की मल्टीप्लाई यदि हम 17 में करें तो कितना होगा 63 के 3 6 7 21 और 6 कितना होगा 27, और ये हो गया 9 और ये हो गया 3, तो 3 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 16 के 6 हार्सिल 1, 5 और 1 6, यही होगा 663। कितना होगा 663, 663 प्लस 203 बटे ये हो गया 39। अब तुम्हें सीधी सी पता है इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है ऐड, तो 663 में किसको ऐड कर लो 203 को, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 और ये 8, यानी कि हो जाएगा 866 बटे 39, 866 बटे 39। या तो आंसर यहीं छोड़ दो, और नहीं तो देखो डिवाइड करना हो तो इसे डिवाइड कर देना। हम मैंने केवल विधि बताई है कि अगर जो तुम्हारे पेपर में गलती से मीन आता है तो मीन इन 3 मेथड पे ही आता है। किस पे आता है 3 मेथड पे। और एक मेथड और है जो बिल्कुल सिंपल है, वो आँख मीच कर सकते हो। फिलहाल तो मेथड ये तुम्हारे कितने हैं 3 हैं, और तीनों मेथड मैंने बता दिए हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। लास्ट मेथड है इसका, वो बता दे रहा हूँ। कभी कभी हो जाता है कि एक आध नंबर में उस पर आ जाए, किस में आ जाए एक आध नंबर में। तो एक आध नंबर में जब भी आए तो उसको देखो कैसे निकालते हैं। उसमें ये निकालते हैं, मान लिया हमें क्वेश्चन दे दिया 2 3 5 6 8 7, ये दे दिए क्वेश्चन। ठीक है, इसका क्या बोलेगा, वो बोलेगा समांतर माध्य निकालो। क्या निकालो तो जब भी इस टाइप में बारंबारता नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 कितने हैं 6। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य इक्वल टू कुल पदों का योग, टोटल नंबर ऑफ टोटल, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब इसमें तुम्हें ये दिख रहा है कुल पदों का योग करोगे तो देखो सीधा 2 + 3 + 5 + 6 + 8 और +7 अपॉन, ये देखो तुम्हारे पास कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दो, यानी कि हो गए 5 और 5 10 16
16 और 8 कितने होंगे 24, और 24 और 7 कितने होते हैं 24 और 7 ये होते हैं तुम्हारे कितने ये हो जाएंगे 31। कितने हो जाएंगे 31, 31/6, यानी कि 31 को डिवाइड दे दो किससे 6 से, तो 6 पंजे 30, एक बचेगा पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 6 कम 4 बचेगा, 6 छिंग 36, यानी कि आ जाएगा 5 कितना आ जाएगा 5.16। ये तो ये है। कब है जब कुछ नहीं दे, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन में ये कह दे कि इसका क्या निकालो समांतर माध्य निकालो, तब कुछ नहीं दे बारंबारता ना दे कुछ, तब ये करोगे, ठीक है। इंग्लिश में ये करोगे मीन इजकल टू नंबर ऑफ टोटल सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, इससे हो जाएगा।